वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू मैथमेटिक्स क्लासेस नालंदा। आज हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में इसका थ्योरी कांसेप्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसमें फार्मूला और कांसेप्ट दोनों साथ में डिवाइड कर चुके हैं, समझ चुके हैं और उसी फार्मूला को यूज करके अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन इसमें डील करेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज कर सॉल्व किए थे वो दोनों क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा, बट यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है जो क्या है जो हम बता रहे हैं, समझिएगा गौर से। दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा इक्वल टू सी, प्रूफ दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कंडीशनल प्रॉब्लम बोला जाता है। ये क्वेश्चन को क्या बोला जाता है? कंडीशनल प्रॉब्लम। कैसे पकड़ेंगे कि कंडीशनल प्रॉब्लम है? तो याद रखिएगा वहां पर दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इतना बराबर इतना, ठीक है, इतना बराबर इतना, तो आपको सिद्ध करना है या शो डेट करना है या प्रूव डेट करना है कि इतना बराबर इतना कैसे आएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? कंडीशनल प्रॉब्लम। मतलब कंडीशन दे दिया जाएगा और आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इजी तरीका में सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड बताएंगे। एक ही मिनट से इस पर भी जितना भी बेस्ट क्वेश्चन आएगा आप आसान तरीका से, इजी तरीका से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या करना है, मेथड क्या है कि कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना वो क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और उस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिएगा और ये भी उतार लीजिएगा, इसको भी इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा। बस इतना कम करना है। तो क्या करेंगे, a cos थीटा माइनस बी sin थीटा इक्वल टू सी, ये उतार लिए है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। अब ये अगला भी दिया हुआ, इसी को प्रूफ करना है इतना बराबर, इसको भी उतार लेंगे। तो a sin थीटा माइनस प्लस है v cos थीटा इक्वल टू, ये नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इतना से इतना प्रूव करके लाना है, तो इसको नहीं लिखना है यहाँ पर। इसके जगह आप मान लीजिएगा कुछ भी, x या y मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर x मान के चलते हैं, वही x का वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वही x का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं x है इसके जगह, अभी इसको फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन इसको क्या मानेंगे 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पहला काम आपको ये करना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो आगे करते हैं। उसके बाद क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना है। क्या करना है? स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। कब पता चलेगा कि ऐड होगा? कि जब ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, मतलब डिफरेंट साइन रहेगा ना, तो वहां पर ऐड होगा। क्लियर? तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग। ठीक है, क्लियर। मतलब इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायरिंग करना है, साथ में क्या करना है? ऐडिंग करना है दोनों इक्वेशन को। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे, क्या आ जाएगा? a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c। यानी इसको क्या करना है? स्क्वायरिंग करना है दोनों तरफ। सॉरी, यहाँ पे भी लिखना ऑन बोथ साइड। क्या? ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ करना, ना कि एक तरफ स्क्वायरिंग करना है। ठीक है, तो इसको तरफ भी करेंगे, दोनों तरफ हो गया, यानी ऑन बोथ साइड। ये तो ऊपर वाला इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इक्वेशन 2 का भी स्क्वायरिंग करेंगे, यानी a sin थीटा प्लस v cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? इधर डायरेक्ट हो गया स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? इसको स्क्वायरिंग करके एडिंग करना है ना, ठीक है ना, एडिंग करना है। तो आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए a माइनस b के फॉर्मूला पर टूट रहा है और ये a प्लस b के फॉर्मूला पर टूट रहा है। तो जो फॉर्मूला पर टूटेगा आप तोड़ते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ते हैं, यहाँ इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, यानी ये हो गया। तो ये a माइनस b का फॉर्मूला क्या आता है? तो a माइनस b का फॉर्मूला हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2, सॉरी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना फॉर्मूला a माइनस b का। उसी पर तोड़ देंगे, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो पहले इसको तोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी टोटल का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab होगा ना। तो ab के एक साथ में लिखेंगे, 2ab क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ तक क्लियर? इक्वल टू में क्या है? c स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? इसको तोड़ दिए a माइनस b के होल स्क्वायर पर। आगे लिखेंगे और इसको भी तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस में हो जाएगा 2ab cos थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अब इसको क्या करना है? एडिंग करना है। हमने तो स्क्वायरिंग कर ली, दूसरा काम बोले थे के बाद बोले थे कि ऐड कर देना है, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे, यहाँ पर दोनों पार्ट सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में दिया, क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक। तो बच गया हमारा क्या?
तो यहाँ बच गया ये ए वाला और ये पार्ट, तो ये दोनों कॉमन आ रहा है, इसमें से ए कॉमन आ रहा है ना, दोनों जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन क्यों? क्योंकि दोनों के साथ एक ही था, ए स्क्वायर है, सेम था तो कॉमन आ गया। उसी तरह यहाँ पर प्लस है, इसमें बी भी सेम है तो बी कॉमन ले लेंगे, बाकी जो अंदर है जो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बच गया? इक्वल में ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ पर यूज करेंगे, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक फार्मूला इसका बताए थे ना कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा बोलिए या प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलिए, दोनों के मतलब एक ही है, इस तरफ से जोड़िए चाहे इस तरफ से जोड़िए, तो दोनों का फार्मूला क्या होता है? 1 होता है ना, तो इसका मतलब 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। तो 1 में m a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, फिर 1 से b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अगला स्टेप में, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये वाला b स्क्वायर, इसमें इसका मान क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया, इसका मान हो गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर में तो बी स्क्वायर आ गया। क्लियर? इक्वल टर्म क्या है? सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब यहां पर बनाते हैं, अब क्या करना है कि सी स्क्वायर को इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी को हम इस तरफ भेज देते हैं क्योंकि इसी का मान तो निकालना ना, इसी का फाइंड करना है, इसलिए इसको भेज रहे हैं, तो माइनस में हो जाएगा क्या? सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सरिया के लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है, इसको सरिया के सिर्फ लिखे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। याद करिएगा फ्रेंड्स, जैसे अगर हम 4 के निकालते हैं रूट तो क्या आता है असल में? प्लस माइनस 2 आता है ना, तो उसी तरह अगर मान लीजिए इसको जो भी वैल्यू आएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस में आएगा ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस में भी जो आएगा वैल्यू प्लस माइनस में, यहाँ पर तो अलजेब्रा के रूप में दिया गया है, इसका भी तो कुछ वैल्यू आएगा, तो जो भी आएगा वैल्यू तो प्लस माइनस में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस दिए हैं। अब चलेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब हम ये क्यों लिखे? तो देखिए यहाँ पर हम ये नहीं माने थे, यहाँ पर माने थे ना कि इक्वेशन 2 में क्या माने थे कि इतना बराबर x माने थे, तो इसलिए इसको चल गए। अब यहाँ पर एक वैल्यू हमारा आ चुका है, यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखे फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 जो है जो पहले उतार लेंगे, ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू x, यही दिया ना, तो क्या आ जाएगा? a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू x का वैल्यू कितना लिख देना है? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में यह प्रूफ डेट में क्या करना था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लाना था, वही चीज है यहाँ पर, है ना, इतना बराबर इतना आ गया। तो हमने क्या क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ नहीं करना, जो दिया रहेगा कंडीशन में उसको बराबर इक्वेशन 1 मान लेंगे, और जो हमको प्रूफ करना है उसको भी उतारना है, लेकिन जो प्रूफ करना उसके जगह x मान लेना, या तो y मतलब कुछ भी मान लेना, लेकिन मान लेना है। और सेकंड नंबर 2 में, और उसके बाद क्या करना है कि स्क्वायरिंग करना दोनों इक्वेशन को, साथ में एड कर देना है ऑन बोथ साइड। क्लियर? तो यहाँ पर स्क्वायरिंग भी किए, तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये आया हमारा वैल्यू, इसमें एक पार्ट कट गया था, ठीक है, और बाकी जो कॉमन आया जो किए यहाँ पर ही, और इसको सोल्यूशन किए तो इतना आया, x का वैल्यू इस तरह हमारा फाइंड आउट हो गया। जब x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो वापस इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट कर दिए, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखें, तो इस नंबर इतना x लिखें, x का वैल्यू हमारा आया, वहां पे पुट किए, यही पुट किए, तब मेरा प्रूफ भी हो गया, क्या लिख सकते हैं? प्रूफ्ड हो गया। क्लियर? उतार लीजिए इसको। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 डील कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह का तरीका है, उसी तरीके से बनेगा, उसी मेथड से बनेगा जो अभी हम इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 को डील किए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब जो मेथड हम अप्लाई किया ना, उसी मेथड से जितना भी क्वेश्चन उस पर ऐसा आएगा ना, तो उसको ऐसे ही करना है। तो आप बना सकते हैं, या तो हम बनाते हैं, या वीडियो रोक करके आप बनाइए क्वेश्चन, तो हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। क्या कंडीशन दिया है? कंडीशन दिया है ना, cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, ये कंडीशन है। और इसको क्या करना है? इतना बराबर इतना वैल्यू लाना है। तो ये कंडीशन को इक्वेशन 1 मानेंगे, और इसको लिख लेंगे इक्वेशन 2 मानेंगे, यहाँ पर इसके जगह x या y या कुछ भी आप मान लीजिएगा। क्लियर? तो लिखते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर? यहाँ में समझने कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लिखेंगे, क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू, ये नहीं लिखना, इसके जगह कुछ मान लेना है, ये इसी का वैल्यू निकालेंगे, वापस इसी जगह पुट करेंगे तो ये पक्का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 इसको मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर? पहला स्टेप ये काम करना है। उसके बाद करना क्या हम बताए थे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड विथ एडिंग, ऐड के साथ में करना है। यहाँ पे एडिंग हो रहा है, देखो डिफरेंट साइन है तो एडिंग होगा। क्लियर? तो एडिंग करते हैं यहाँ पे, तो पहले लिख लेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड
टू एंड एडिंग ऑन बोथ साइड। यहां तक क्लियर। तो इसको पहले स्क्वायरिंग करेंगे तो लिखेंगे क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा का स्क्वायर। इक्वेशन 1 में हो गया स्क्वायरिंग, अब इक्वेशन 2 में स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे करते हैं, आगे स्टेप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायरिंग करें तो क्या जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा ना। a माइनस बी के फॉर्मूला पर हमने तोड़े हैं, क्लियर, a माइनस बी के हमने फॉर्मूला पर तोड़े हैं। अब इसको a प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, इक्वल टू में लिख देते हैं ये वाला। तो दो को अगर आप स्क्वायर कीजिएगा रूट 2 को तो रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा ओनली 2। इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब इसको क्या करना है, आईडी करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, आईडिंग करना है। तो आईडिंग करो तो देखिए यहाँ पे कि एक ही पार्ट है, एक वैल्यू है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा, जाहिर सी बात है कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया मेरा क्या, तो ये बच गया। तो यहाँ पर ये cos कितना है, cos स्क्वायर दो है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, दो साइन है, ये तो कैंसिल हो गया पार्ट, तो इक्वल बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें देखो दो कॉमन हमारा आ रहा है तो दो कॉमन ले लेंगे, तो चलेंगे दो कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, दो कॉमन लेनी है, इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 होता है। अब इस तरफ बनाएंगे तो क्या करना है, तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 इक्वल क्या है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक बनाने में कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसको हम इसी का मान निकालना है, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो इसको इस तरफ भेज लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सरिया के थोड़ा सा लिख लेते हैं, मतलब इस तरफ से कर लेते हैं, आसानी रहेगा देखने में, समझने में आसानी होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन भी आ रहा है ना, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, इसमें दो बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसमें दो बाहर निकाल जाएगा तो ये बच जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्लियर। यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप बताइए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने बताया ना इसका फॉर्मूला 1 माइनस cos sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, बताए ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा यानी 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब ये स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे, क्यों, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, टोटल हो गया इसमें टाइम, तो बाहर जो निकला उसको निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट 2 तो नहीं निकलेगा बाहर, तो इसमें अंदर रह देते हैं, इंटू ये दो को cos स्क्वायर थीटा है तो एक cos स्क्वायर थीटा हमको बाहर निकल जाएगा, यानी cos थीटा बच जाएगा। ठीक है। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्यों, अब इसका x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, अब इसका क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे इक्वेशन 2 क्या दिया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू x। क्लियर। तो लिखेंगे यहाँ से cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू x का वैल्यू कितना है, आप उस लिख दीजिए, रूट 2 इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए क्वेश्चन में एक बार, इसी का वैल्यू ना निकालने का रहा था, इतना वैल्यू मेरा फाइंड आउट हो गया ना। क्लियर, आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आप क्वेश्चन उतार लीजिए, ऐसे भी आप क्वेश्चन दे रहे हैं उसको भी बना के देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से थोड़ा सा के अंतर है, बस थोड़ा सा, लेकिन बनेगा उसी मेथड से। देखना क्या लिखा हुआ, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू x, कंडीशन फर्स्ट, एंड sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू y, कंडीशन सेकंड। तब प्रूफ करना है क्या, कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 लाना है हमको प्रूफ करके। ठीक है ना, यानी कंडीशन दोनों दे दिया, तो यही ये दोनों को हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 में। ठीक है ना, इसको लाना है ना, कि अभी इसको बराबर मान लेंगे इससे, ताकि अभी दो को हमको यहीं पर मिल गया कंडीशन, जब एक कंडीशन मिल रहा था ना तब प्रूफ करने वाला के लिए इक्वेशन नंबर 2 में ले जाते थे, लेकिन नहीं, अभी इसमें इक्वेशन को ले लेंगे, इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे, इक्वेशन 2 इसको मान लेंगे। ठीक है, और जैसे बना रहे थे उसी बनाएंगे। क्लियर। तो चलिए बनाते हैं, पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। क्या दिया है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1। एक दिया है sin थीटा माइनस cos
सॉरी cos थीटा इक्वल टू बाई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या करते थे, स्क्वायरिंग करते थे ना, उसके बाद में एडिंग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 और 2 एंड एडिंग ऑन बोथ साइड। यहां तक क्लियर। स्क्वायरिंग करेंगे ये दोनों को, तो डायरेक्ट करते हैं हम सीधे, तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे यानी a प्लस बी का स्क्वायर टूटेगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ ना, प्लस 2ab, तो 2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो क्लियर, पहला हो गया इक्वेशन। दूसरा हम भी करेंगे, सिर्फ यहाँ माइनस है यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर आप एडिंग करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2 को निकलेगा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना। तो क्या हो जाएगा आगे करेंगे तो 2 कॉमन हमारा हो रहा है, तो ये बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सरिया के लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही लाना था ना। तो याद रखिएगा जब दो कंडीशन दे रहेगा ना तो उसी को इक्वेशन 1 और 2 मान लेना। हम उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 कंडीशन दिया था, दूसरा में प्रूव करना था, ये था ना, तब उसका मानते थे x बराबर जो प्रूव करना था, लेकिन यहाँ पर दो को दिया तो यही पर उतार लिए हैं, उसके बाद में जैसे बनाते थे वैसे बनाए हैं, तो क्या हो गया हमारा प्रूफ, प्रूफ्ड। क्लियर यहाँ तक। तो आज तक इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम HW में दे देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने तो 3 क्वेश्चन सोल्व किए ना, तो 3 क्वेश्चन सोल्व किए, तो उसी पर ये भी बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आप बना लीजिएगा। क्या है, 3 sin थीटा प्लस cos 5 cos थीटा इक्वल टू 4 है, ठीक है, दिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का वैल्यू निकालना है, तो उसी तरह बनेगा, ये इतना कंडीशन दिया है और इतना वैल्यू निकालना है, तो इसके बराबर क्या मान लेंगे, ये तो इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा में क्या हो जाएगा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू x मान लेना है इक्वेशन नंबर 2 में। बाकी जैसे ये बनाए थे ना वैसे बनाएंगे तो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर।